नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर जी में। तो दोस्तों आपके लिए हम लेकर आए हैं सीआरपीएफ का प्रैक्टिस सेट दोस्तों, जिसमें हम 100 क्वेश्चन दोस्तों पूरे करेंगे। जिसमें आपके दोस्तों रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश दोस्तों दोनों में से एक, लेकिन हम दोनों कराएंगे आपको। और दोस्तों मैथ, और इसमें जनरल एप्टीट्यूड। तो ये दोस्तों पांचों सब्जेक्ट आपके इसमें कराए जाएंगे। तो वीडियो जाहिर सी बात है लॉन्ग तो हो ही जाएगी, 1 घंटे से दोस्तों ऊपर हो सकती है वीडियो। बस आपको पूरा देखना है दोस्तों। जो देखेगा दोस्तों उसी का फ़ायदा होने वाला है, और जो नहीं देखेगा दोस्तों उसको तो कुछ मिलेगा नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने सभी दोस्तों में। अभी की अभी दोस्तों शेयर करके आएँ और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों तार्किक योग्यता से, यानी कि रीजनिंग से। रीजनिंग से दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ें। 1 से लेकर 4 तक निर्देश दिया हुआ है दोस्तों। इसी तरीके का दोस्तों एग्ज़ाम जो होगा आपका पेपर दोस्तों इसी तरीके का आपको मिलेगा, टेंशन ना लें। और दोस्तों आपको अगर सीआरपीएफ और बीएसएफ के प्रैक्टिस सेट चाहिए, अगर दोस्तों आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर ले सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप नंबर है 74 17 15 27 76। तो दोस्तों ये नंबर आप नोट कर लें, इस पर आप मैसेज करें दोस्तों, तो आपको सीआरपीएफ बीएसएफ के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि आज बीते कल से पहला दिन, तो जनवरी क्वेश्चन मार्क। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे हम। जो आज है, आज दोस्तों इसका इससे रिलेशन दिखा गया है कि बीते कल से पहला दिन। अब जनवरी का दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको बताना है क्या हुआ। तो कैसे करना है दोस्तों ये, तो कुछ नहीं है इसमें दोस्तों, बहुत ही आसानी से होगा। इसको इधर कर लेते हैं। आज लिखते हैं हम, यहाँ पर आज लिख दिया। बीते कल यानी कि कल से पहला दिन, ये आ गया इससे पहला दिन। अब जनवरी, तो जनवरी दोस्तों आज हो गई, आज की जगह पे तो जनवरी है, सही है जनवरी। जनवरी से पहले दोस्तों क्या आता है, दिसंबर। दिसंबर से पहले क्या आता है, नवंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नवंबर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है ADNQEH। अब दोस्तों AD का संबंध है, AD का संबंध किससे है दोस्तों, NQ से। तो हमसे पूछा क्या है, EH का दोस्तों संबंध पूछा है। तो A हमारा 1 पर होता है, D हमारा 4 पर, N हमारा 14 पर दोस्तों, और Q हमारा कितने पर होता है, अल्फाबेट में इनकी प्लेस वैल्यू जो होती हैं वो दोस्तों Q कितने पर होता है, 17 पर। अब हम A से N लिख रहे हैं, तो क्या किया है हमने, 13 जोड़ दिए इसमें। अब D से Q पर जा रहे हैं दोस्तों, तो इसमें भी 13 जुड़ जाएंगे। तो हमको पता चल गया कि इसमें 13 जुड़ रहे हैं। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, लॉजिक हमको मिल गया है। तो अब हम इसी को इसमें लगा देंगे। EH दोस्तों, EH का E 5 पर होता है, 5 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। और दोस्तों H कितने पर होता है, 8 पर, 8 में 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 21। तो 18 पर दोस्तों R होता है, 21 पर U होता है। तो RU हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। दोस्तों आप पेन और कॉपी निकाल कर बैठे और इनको अटेम्प्ट जरूर करते हुए चलें। तो दोस्तों अब चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या दिया हुआ है, 625 का संबंध दोस्तों किससे, 25 से। तो 215 का किससे होगा, दोस्तों 625। अगर हम 625 का स्क्वायर रूट करें तो क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये तो ठीक सही बात है दोस्तों। तो फिर हमको पता चल गया कि स्क्वायर रूट कर निकाल लेंगे। तो 225 का स्क्वायर रूट दोस्तों क्या होता है, 15। और हमने आपसे कहा है कि कम से कम 30 तक के स्क्वायर तो आपको याद होने ही चाहिए, जब तो इनको आसानी से कर पाएंगे, टाइम मैनेज कर पाएंगे। तो कितना हो जाए दोस्तों इसका आंसर, 15, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन दिया हुआ है हाँ नहीं जीवित का दोस्तों क्या हो जाएगा, हाँ नहीं जीवित का।
मृत, अरे समझ में आया या नहीं आया? जैसे हाँ का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? नहीं। तो जीवित का विलोम क्या है? मृत। बिल्कुल सही है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 5 से 6 तक। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। चलो उनको चुनते हैं। अब दोस्तों इसको थोड़ा जूम कर ले। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, वर्षा, बादल, धुंध यानी कि कुहासा, कोहरा। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि इन चारों में से दोस्तों कौन सा अलग है। दोस्तों इन चारों में से अलग हो जाएगा आपका वर्षा। अब दोस्तों वर्षा कैसे? बादल जो होते हैं दोस्तों वो भी एक धुंध होती है, धुआं होता है। धुंध कुहासा ये तो दोस्तों दिया ही हुआ है धुंध। कोहरा दोस्तों ये भी बादल जैसा ही होता है और धुंध सी होती है, इसमें भी कुहासा दोस्तों होता है। वर्षा में जल होता है, क्या होता है? जल यानी कि पानी होता है। तो दोस्तों चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 13, 31, 71, 88, 45, 54, 16, 61। अब दोस्तों इसमें हमको बताना है कि इसमें कौन सा अलग हो जाएगा। तो कुछ नहीं किया है दोस्तों, सिंपल है ये। तो देखें कैसे, 13 को हम रिवर्स कर दें तो क्या लिख दिया इसने? 3 आगे और 1 पीछे। 45 को दोस्तों यही किया है, इसके इंटरचेंज कर दिए हैं अंक। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 4। तो फिर कौन सा नहीं किया है? 71, 88 वाला दोस्तों गलत हो जाएगा, यही फिर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। अब दोस्तों ये श्रृंखला है, अब आपको इसमें से भरना है जो खाली जगह है उसमें कौन सा आ जाएगा। अब दोस्तों ए डबल ए चल रही है तो यहाँ पर ए रख देते हैं, बिल्कुल हो जाना चाहिए। अब ए बी फिर सी। अब ए तो बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, फिर सी, ए बी और सी। बिल्कुल यही बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बिल्कुल। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम ए बी सी कौन से में दिया हुआ है दोस्तों? ऐसा कोई दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, ये देखें आप। तो दोस्तों आंसर हमारा ये होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है, तो ऑप्शन गलत होंगे दोस्तों इसमें, लेकिन आंसर यही हमारा हो जाएगा। तो चलते फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। अब दोस्तों आपको बताना है इनका सार्थक क्रम बनाना है। दोस्तों बनाएं, किस तरीके से बनेगा। तो तना दिया हुआ है, फूल दिया हुआ है, जड़ है, पत्तियां हैं, फल हैं। दोस्तों सबसे पहले जड़ होती है पेड़ में, क्या होती है? जड़। फिर जड़ के बाद दोस्तों क्या बनेगा? तो जड़ के बाद तना बनेगा। तना से दोस्तों क्या बनेगा? तना से बनेगा पत्तियां आएंगी दोस्तों तने पर। जब पत्तियां आएंगी दोस्तों तो फूल आएंगे, और फूल आते हैं उसके बाद में फल आते हैं। तो 3, 1, 4, 2, 5 किसी ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन ए में दिख रहा है बिल्कुल। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन ए। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़े दोस्तों क्वेश्चन को, कि शब्द, पैराग्राफ, वाक्य, अक्षर। दोस्तों अब आप इसको बताएं, पहले इसमें कौन सा आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा। दोस्तों सबसे छोटी चीज़ लेकर चलेंगे, अक्षर होता है। अक्षर से दोस्तों मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। क्या? शब्द से मिलकर दोस्तों क्या बनता है? वाक्य बनता है। और वाक्य सेंटेंस होते हैं दोस्तों, वाक्य, उससे मिलकर क्या बन जाता है? पैराग्राफ। तो 4, 1, 3, 2, तो कौन सा हो जाए दोस्तों? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलें दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिल्कुल चलते हैं। दोस्तों ये सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल इंदौलिया जी दोस्तों, जिस चैनल पर अभी आप हैं इंदौलिया जी पर, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। जल्दी से जल्दी 10K तक पहुंचा दें आप दोस्तों। तो चलते हैं फिर इस क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखें। अब दोस्तों ये शब्दकोश है, 2 नहीं है और भी हैं दोस्तों, और ये रहे आपके ये सब दिए हुए हैं। अब दोस्तों इसमें देखते हैं, सब में
पी आर ई दिया हुआ है। इसमें देखते हैं दोस्तों पीछे वाले में, इसमें दिया हुआ है पी आर ई। अब दोस्तों इन सभी में पी आर ई तो दिया हुआ है। अब इससे आगे चलेंगे। ये तो हमने आपको बहुत ही ज़बरदस्त करा दिए दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन तो आप एक भी नहीं छोड़ के आएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों कराया है। तो चलते हैं फिर अब इसी को करते हैं। पी आर ई तक तो हो गया, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो पी आर ई के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है एम और यहाँ पर क्या है एल। तो पहले क्या आएगा एल, अभी आगे और देखते हैं। यहाँ पर क्या है एम, यहाँ पर एल और यहाँ पर एम। तो दोस्तों वहाँ पर एल तो यहाँ पर भी एल है, तो एल एल, एम से पहले एल आता है, तो एल वाला दोस्तों यहाँ पर जीत रहा है। तो अब एल के बाद यहाँ पर क्या है आई, एल के बाद आई। अब इस बारे एल के बाद देखते हैं तो यू पहले आएगा कि आई, तो पहले आती है आई। तो यानी कि डी दोस्तों पहले हो जाना चाहिए। कौन सा? डी। तो डी यहाँ इसमें तो है नहीं है। अब ये दो ऑप्शन बचे दोस्तों। अब हमको पता है कि जब डी आ गया तो बी हो जाएगा उसके बाद। अब दोस्तों आगे चलते हैं, डी को काटते हैं और बी वाले को भी काट देते हैं। अब एम है दोस्तों, इसमें भी एम, इसमें भी एम और इसमें भी एम। एम के बाद क्या है इसमें ओ दिया हुआ है। इसमें क्या है आई और इसमें क्या है आई। अब ओ पहले आता है आई, तो पहले आती है आई। अब दोस्तों आई के बाद इसमें क्या है सी और इसमें क्या है यू। तो सी पहले आता है, यू तो पहले आती है सी। तो यानी कि दोस्तों इसमें भी सी हो जाएगा। अब बी के बाद क्या हो जाएगा सी। तो ऑप्शन सी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूरा हमको अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन हमको मिल गया है राइट आंसर ऑप्शन सी। तो दोस्तों चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें आप कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। अब दोस्तों ये दिया हुआ है 1, 6, 13, 22, 46। अब दोस्तों ये किस तरीके से होगा इसको करके देखें। इन दोनों का दोस्तों अंतर देखें, यहाँ पर लिखें हम, इसको इधर कर देते हैं। 1, 6, 13, 22 क्वेश्चन मार्क 46। इन दोनों का अंतर 5, इन दोनों का अंतर 7, इन दोनों का अंतर दोस्तों देखें तो कितना है 9। अब यहीं से हमको पता चल रहा है ये कितना 5। यहीं से दोस्तों हमको पता चल रहा है कि 5, 7, 9, तो यहाँ पर कितना हुआ होगा 11। 11 यानी कि कितना 33 हो जाएगा दोस्तों। और 33 और 46 में कितने का अंतर 13, तो 33 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको हटाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें। CFL EIK GLJ IOI। तो अब दोस्तों इसको भी करते हैं। तो ये दिया हुआ CFL EIK GLJ और IOI। अब दोस्तों सी से ई पर गए +2, ई से जी पर गए +2 और जी से आई पर गए +2 और आई से दोस्तों +2 करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 पर क्या होता है, यानी कि आई में 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों के पर आ जाएंगे हम। तो के इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब दोस्तों एफ से आई पर जाना है, एफ से आई पर। एफ 6 पर होता है, आई कितने पर होता है, आई पर ही तो जाना है। तो आई होता है हमारा 9 पर। तो 6, 9 यानी कि +3 हो रहा है। इसको हटा लेते हैं, अब +3 हो रहा है तो +3 करते हैं, इससे इसमें +3। फिर दोस्तों आई से एल में जाएंगे तो +3, तो एल से ओ पर जाएंगे दोस्तों +3। अब ओ में +3 करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे आर पर, तो के आर हो जाएगा दोस्तों। अब इससे आगे चलते हैं बिल्कुल। अब दोस्तों ये कितना है एल, एल से दोस्तों इसमें -1 हो रहा है और इससे इसमें गए तो -1। और आई ओ आई दिया हुआ था तो जे से आई पर जाएंगे -1। अब आई से 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों एच। तो यानी कि KRH हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलें फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि दिए हुए विकल्पों में से उस
शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता इस लाफ्टर शब्द से? तो देखते हैं दोस्तों, गेट बन जाएगा, जी है, ए है, टी है, ई है, बिल्कुल बन जाएगा दोस्तों। अब रेट देखते हैं, आर है, ए भी है दोस्तों, टी है, ई है, रेट भी बन जाएगा। अब हेड देखते हैं दोस्तों, तो एच बन जाएगा, ए है, टी है, ई है, हेड भी बन जाएगा दोस्तों। अब ग्रंट देखते हैं दोस्तों, जी है, आर है, यू है, लेकिन एन दोस्तों नहीं है। तो फिर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13 का। तो चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं हम। तो फिर चलें 14 को करते हैं, कर ही लेते हैं। ए और बी बच्चे हैं सी के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सी के बच्चे ए और बी, इस तरीके से बना लो। यदि सी माता है तो सर्कल में दे दो, सी माता है तो बी की, किसकी? बी की। किंतु ए पुत्री नहीं है। अब ए पुत्री नहीं है, ये भी कह रहा है, चलो कोई बात नहीं है। सी की पुत्री नहीं है, तो सी और ए में क्या संबंध है? सी और ए में क्या संबंध है तो बताएं दोस्तों। अब ये पुत्री नहीं है तो पुत्र तो होगा, तो माँ बेटे का संबंध हो जाएगा, यानी कि माता और पुत्र का। तो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, तो बिल्कुल कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा जो स्टार बना हुआ है, स्टार चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। अब दोस्तों आपको सही क्रम चुनना है इसमें। तो पहले हम पहला ही ऑप्शन देखते हैं, डिवाइड वाला बनता है या नहीं दोस्तों। अब डिवाइड वाला क्यों देखें, यहाँ पर हम डिवाइड लगा दें तो ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। फिर भी यहाँ पर प्लस है, मल्टीप्लाई होता तो एक बार को कट भी जाता, तो ऑप्शन ए को तो हम चेक करेंगे नहीं। अब ऑप्शन बी को करें। अगर यहाँ पर दोस्तों हम डिवाइड लगा दें, डिवाइड पर फोकस रखते हैं हम, किस पर? डिवाइड पर फोकस रखते हैं। चलो ऑप्शन बी को लगा कर देखते हैं, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों साथ हैं। तो ऑप्शन बी को लगा कर देखते हैं। तो 6 + 15 डिवाइड 10 गुणा 3, 12 आना चाहिए। तो 6 + 15 डिवाइड कितना है दोस्तों? 10 गुणा 3। अब ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि दोस्तों 5 से ये कितनी बार? 3 बार, और ये 5 से 2 बार। अब 2 से तो कुछ कट नहीं रहा है, तो दोस्तों पॉइंट में तो आना नहीं है हमारा आंसर। तो यही चीज़ देखनी होती है। अब दोस्तों इसको देखें ऑप्शन सी को, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ हैं। 6 गुणा 15 भाग 10 + 3। अब दोस्तों यहाँ पर देखें 6 गुणा 15 भाग 10 + 3। अब इसको काट दें दोस्तों, कितने से? 5 से 3 बार, और 5 से ये 2 बार, 2 से ये 3, 3 तुरके 9, 9 + 3 दोस्तों कितना हुआ है? 12, यानी 12। 9 + 3 12। दोस्तों ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो गया। 12 ही तो हमको चाहिए था, अरे यहाँ पर 12 ही तो था ये इक्वल में, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिखाते हैं आपको नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि प्रोविटेशन को एक कूट भाषा में 68032124 लिखा जाए, तो उस कूट भाषा में इनहिबिशन को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब दोस्तों ये किस तरीके से होगा, करें इसको आप, लगाएं इसमें लॉजिक दोस्तों, क्या लगेगा? तो इसमें दोस्तों कोई ज़्यादा टफ लॉजिक नहीं है, कोई भी इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी, किसी में कोई जोड़ना नहीं है, ना घटाना, सीधा सीधा दोस्तों क्या करना है, देखें क्या लॉजिक लगाया है इसमें। आई इसमें दोस्तों कहाँ कहाँ पर है? ये रहा, ये रहा, ये रहा, यानी इससे देखें तो 3 पीछे तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पर 2 दिख रहा है। इससे पीछे 1 छोड़कर फिर 2, फिर 1 छोड़कर 2, यानी कि हमको पता चल गया है कि आई का दोस्तों क्या हो जाएगा? 2। आई की जगह पर 2 रखते हैं हम,
बिल्कुल सही है। अब एन की जगह पर दोस्तों क्या रखते हैं हम 5। अब एच की जगह पर दोस्तों क्या रखना होगा हमको 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी कि 3 रखना होगा। क्या 3 3 रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है आई, तो आई का फिर 2 आ जाएगा। अब ये बी दिया हुआ है। अब बी का दोस्तों हम देखें यहाँ पर बी का, इसको सबको हटा देते हैं। बी का क्या हो जाएगा, लास्ट से ही चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, छठे नंबर पर है दोस्तों। कौन से पर, बी 6 नंबर पर है। तो यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 हो जाएगा। 2 के बाद 1 होना चाहिए। अब दोस्तों फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, बी के बाद आई यानी कि 2, फिर टी दिया हुआ है। अब दोस्तों टी का कितना हो जाएगा, ये चौथे पर है तो यानी कि 4। अब फिर आई दिया हुआ है 2, ओ का दोस्तों 0 और एन का कितना हो जाएगा 5। तो अब ये बन जाएगा हमारा। तो पहले वाले ऑप्शन को मिलाते हैं। 2 5 2 5 3 2 1, 2 1 तो है ही नहीं, ये कैंसिल। 2 5 3 2 1 2 5, लेकिन यहाँ पर क्या है 4, ये भी नहीं है, कैंसिल। 2 5 4, यहाँ पर दोस्तों 3 है, ये भी कैंसिल। तो फिर हमारा कौन सा हो जाए दोस्तों, ऑप्शन डी बचा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, करना चाहो कर लो। तो दोस्तों चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि चिन्हों या संख्याओं के किस अदल बदल से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बताना है कि किसका हम अदल बदल करें। तो देखते हैं दोस्तों, पहले इसका ही कर लेते हैं, ऑप्शनों के हिसाब से करना पड़ेगा ये। तो करते हैं 7 प्लस 2 की जगह पर 3 रखते हैं, ब्रैकेट लगाएं, गुणा 3 की जगह पर 2 गुणा 4 माइनस 1, ये कितना हो गया 10 गुणा 2 गुणा 4 माइनस 1। सबका गुणा करेंगे, ये 8 80 माइनस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 79, लेकिन चाहिए हमको कितना 20। तो ये तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। हटाते हैं इसको, हटा देते हैं दोस्तों इसको। अब ऑप्शन बी को रखते हैं 7 प्लस 2। अब यहाँ पर दोस्तों देखें हम तो गुणा की जगह पर -3 माइनस 4 गुणा 1। अब ये कितना हो जाएगा हमारा 9 माइनस 3 माइनस 4। तो अब दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये क्या तो हमारा गलत हो गया। तो अब हम चलते हैं दोस्तों ऑप्शन सी की ओर। तो 7 की जगह पर 3 रखते हैं, प्लस 2 गुणा यहाँ पर 7 गुणा 4 माइनस 1, ये कितना हो गया 5 गुणा 7 गुणा 4 माइनस 1, 4 पढ़ने 20, तो दोस्तों यही हो गया। तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। 140 करीब जा रहा है दोस्तों, एक उसमें से घट जाएगा 139। तो ऑप्शन डी बचा दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा। चेक करें, कर लेते हैं चलो। 7 प्लस की जगह पर क्या कर दें गुणा 2, अब गुणा की जगह पर +3 प्लस 4 माइनस 1, ये कितना हो गया 14। और ये दोनों जोड़ें कितना हो गया 7, 7 में से 1 घटा दें तो 6 प्लस के 6 बचेंगे, दोनों को जोड़ दें 20, 20 चाहिए था 20 आ गया। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन डी। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। उन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उसके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से दर्शाएं। अब दोस्तों ये अक्षर दिए हुए हैं, अब इससे आपको बताना है, इसको जूम कर लेते हैं। तो दोस्तों अब ये अक्षर दिए हुए हैं, तो अब सभी में 5 दिया हुआ है, तो 5 हम पहले लगा लेते हैं 5। तो 5 दोस्तों लगाएं, तो 5 पर क्या है एस, फिर देखें दोस्तों एच 2 4 4 के हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी दोस्तों ज़्यादा हो उसको पहले करते हैं। अब ए आना चाहिए। अब आर के सार्क दोस्तों ये बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस पर चलें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो दोस्तों चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये लुप्त संख्या आपको बतानी है, तो क्या करना है,
12, 3, 8। या तो इस तरीके से लॉजिक लग रहा हुआ या इस तरीके से लग रहा हुआ। लगाएं दोस्तों, किस तरीके से होगा, दिमाग लगाएं इसमें दोस्तों। कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? थोड़ा टाइम तो लगेगा, सोचें इसमें दोस्तों क्या लॉजिक लग रहा है। अभी हम बता देंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप पेन को अभी लेकर बैठें, इसको सॉल्व करें दोस्तों, जब भी आपकी समझ में आएंगे, जब भी मॉक टेस्ट का फ़ायदा होगा दोस्तों आपको। जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे ही दोस्तों देखेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको करना है पहले तो आप पॉज कर दिया करें दोस्तों वीडियो को, जब आप सॉल्व कर लिया। तो अब इसका आंसर निकालते हैं किस तरीके से। 12 का गुणा दोस्तों इसमें कर देंगे 3 में और फिर 8 में, यानी तीनों का गुणा कर देंगे आपस में। ये कितना हुआ है 36, 36 गुणा 8, 8 48, 7 4, 8 24 और 4 28, 288 दोस्तों हो गया, आ गया है बिल्कुल। अब दोस्तों ये देखते हैं क्या यही लॉजिक इस वाले में लग रहा है। देखें इसको, 13 गुणा 5 गुणा 8। अब इन दोनों का गुणा करें तो कितना हो जाए दोस्तों 48, तो इसको हटाकर हम 40 लिखते हैं यहाँ पर गुणा में, और इसका इसमें गुणा करें 13 चौका 52 होते हैं 520, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इसको आंसर कैसे निकालें, तो फिर हम तो 16 गुणा 8, 8 नहीं 16 गुणा 6 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क बराबर 384 आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क बराबर दोस्तों क्या हो जाए 384 बटे 16 गुणा 6। अब दोस्तों 6 से इसको काट देते हैं, 6 छिंग 36 बचे 2, 6 चौक 24, 16 से इसको काटेंगे 16 चौका 64, 4 दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप करें। 10 85 8 7 54 7 और यहाँ पर 8 क्वेश्चन मार्क 9 ये दिया हुआ है दोस्तों। अब हम इसको किस तरीके से करें, तो देखें अब हमको मिल रहा है कि इन दोनों का अगर हम गुणा कर लें 10 गुणा 8 80 हो रहा है, प्लस 5 कर दें दोस्तों तो 85 बन जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अब इन दोनों का गुणा करें तो 49 और इसमें भी प्लस 5 कर दें दोस्तों तो कितना हो जाएगा 54। तो अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेंगे। 9 और 8 का कितना हो जाए दोस्तों 72, 72 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाए 77। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाना चाहिए, नहीं बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, समझ में आया होगा दोस्तों। अब नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। अब दोस्तों ये आकृति दी हुई है, ये इस तरीके से दोस्तों पहले गोल कागज़ था, इसको इस तरीके से मोड़ा है, फिर ये इतना कागज़ रह गया है, अब इसको इस तरीके से मोड़ा तो अब ये इतना कागज़ बचा है। अब इसमें दोस्तों हमने कर दिए हैं ये छेद 3। जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यही तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ये बिंदी एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 इस तरीके। अब जब दोस्तों इसको हम पूरा ये इस तरीके से खोल देंगे तो यहाँ पर ये पूरे पर गोल बन जाएगा। किस पर बन जाएगा दोस्तों, पूरे पर गोल बन जाएगा ये। तो फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो पूरे पर गोल तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आना चाहिए, इसमें से आपको देखना है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, पहले इसके कॉर्नर पर देखें तो बिल्कुल सही है दोस्तों, कॉर्नर तो इस तरीके से लाइन होनी चाहिए। तो इन दोनों में तो है नहीं है, तो ये तो दोस्तों गलत हो जाएंगे हमारे। एलिमिनेट भी करना आना चाहिए दोस्तों, एलिमिनेशन से ही इस तरीके के क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इस सर्कल में दोस्तों एरो का झंझट है कि ये इस तरीके से और इस तरीके से, तो कौन सा होना चाहिए। तो अब इसके ये इस तरीके से है और इसमें भी, यानी क्रॉस वालों में दोस्तों एक सा है, तो ये क्रॉस वालों में भी एक सा होना चाहिए। तो इसमें कैसा लेटा हुआ, तो लेटा हुआ होना चाहिए। तो लेटा हुआ कौन से में, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल दोस्तों इसमें ही दिया हुआ है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 कि उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है।
अब दोस्तों ये प्रश्न आकृति है, अब ये किस में दी हुई है, अब ये आपको देखना है दोस्तों कौन से डायग्राम में दोस्तों कौन सी आकृति में दी हुई है, कौन सी फिगर में ये दिया हुआ है, ये जो है दोस्तों ये वाला। अब देखें आप किस में होगी ध्यान से। दोस्तों इसमें देखें तो ये यूँ गया है यूँ, लेकिन वापस नहीं हुआ तो ये कैंसिल हो गया। इस वाले में दोस्तों देखें ये यहाँ से यूँ गया है लेकिन वापस नहीं हुआ। इसमें देखें दोस्तों ये यूँ तो गया है लेकिन यूँ कोई काट नहीं रहा है, तो यानी कि ये तीनों तो दोस्तों नहीं होंगे। चौथे को देखते हैं, ये यूँ गया है, फिर दोस्तों ये यूँ गया है, फिर यूँ गया है, फिर यहाँ से यहाँ भी मुड़ा है और इस तरीके, यानी दोस्तों ये बिल्कुल बन जाएगा इसमें। इसमें देखें ये यूँ करके गया है दोस्तों, फिर ये यूँ नहीं गया, यूँ करके भी गया है इस तरीके से, फिर यहीं से दोस्तों यहाँ भी गया है और ये यूँ करके बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत है, पहले क्वेश्चन को तो पूरा देख लेते हैं। ये वाला मैट्रिक्स वाला है, मैट्रिक्स वाले में ये सब पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखना है किसका पूछा, मील का। MEEL यहाँ लिख देते हैं, MEEL इसका देखना है दोस्तों बिल्कुल। और ये हमने आपको बताया है जब कोडिंग डिकोडिंग कराया था दोस्तों कि लास्ट से देखेंगे एल का, तो 4 6 पर एल होना चाहिए, तो 4 और 6 पर एल बिल्कुल है दोस्तों। अब ए देखना है हमको, 2 3 पर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, 2 3 पर क्या ए, तो 2 और 3 पर क्या है दोस्तों टी दिया हुआ, ये टी यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा। तो फिर हम इसको देखते हैं दोस्तों। तो अब 6 और 5 यानी कि 6 5 पर दोस्तों एल होना चाहिए, तो 6 और 5 पर क्या दिया हुआ ई, तो ये भी दोस्तों कैंसिल हो गया। अब सी देखते हैं, 6 7 पर एल होना चाहिए, तो 6 7 पर एल बिल्कुल है। अब 2 1 पर ए होना चाहिए, तो 2 1 पर ए बिल्कुल है दोस्तों। अब 5 6 पर ई होना चाहिए, तो 5 6 पर ई है। और 3 0 पर एम होना चाहिए, तो 3 0 पर एम होना चाहिए, बिल्कुल है। तो ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण ए बी रेखा पर रखा हो। अब दोस्तों दर्पण यहाँ रखा हुआ है, अब आपको बताना है ये रीड लिखा हुआ है इस पर, तो रीड के जो भी दोस्तों अक्षर हैं वो सब चेंज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल। आर दोस्तों इस तरीके से बन जाएगा, ई इस तरीके से, ए तो दोस्तों सेम रहेगा और डी चेंज हो जाएगा इस तरीके से। अब देख लें दोस्तों, ये तो वाटर इमेज है, कैंसिल हो गया, ये भी दोस्तों कैंसिल हो गया, ये आर सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये भी कैंसिल। ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब हिंदी की ओर दोस्तों चलते हैं, लेकिन हिंदी की ओर दोस्तों जाने से पहले हम और भी कुछ कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश को दोस्तों बाद में करेंगे, हम पहले कर लेते हैं दोस्तों, हम मैथ को करें या जीके को। दोस्तों पहले जीके को कर लेते हैं। जीके के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, आपके सामान्य ज्ञान एवं जानकारी यहाँ से दोस्तों कर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ, भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है। तो ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, पढ़ें और आंसर दें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत का कोई भी विधि न्यायालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यय की लागतें जो तब उत्पन्न होती हैं जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करती है, क्या कहलाती है। अब दोस्तों ऑप्शन पढ़ें, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना चाहें दोबारा पढ़ सकते हैं।
दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्निहित लागतें। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आय उपागम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ें दोस्तों क्वेश्चन को। अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताएं। तो प्राथमिक क्षेत्र का, किसका दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ऑप्शन दोस्तों ये रही आपके सामने। तो बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मध्य अक्षांश घास स्थल। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं। कप आकार के मुख को क्या कहते हैं ज्वालामुखी के। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रेटर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मुसोलिनी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है पुलिकट। क्या हो जाएगा दोस्तों, पुलिकट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर। तो उरायूर में दोस्तों थी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शैवाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुग्धजनक हार्मोन का स्त्राव कहाँ पर होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि जो होती है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन को ध्यान से, कि पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वे किस रूप में कार्य करती हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डिस्टकार्डी, यानी कि रेक्टिफायर जिसको दोस्तों बोलते हैं, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। दोस्तों ऑप्शनों को आप पढ़ें क्योंकि ऑप्शन बड़े बड़े हैं दोस्तों, टाइम लगेगा आपको, तो ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ें। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप की खराब, अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पॉल्यूशन। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है, सुक्रोज। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक स्वाह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखे लायक
रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों आपके सामने, तो बताएं जल्दी से इसका सही आंसर। नोटबुक कंप्यूटर। इसको दोस्तों जूम कर ले। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जैसलमेर किला। क्या हो जाए दोस्तों? जैसलमेर किला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो जल्दी से बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बरगद। क्या हो जाएगा? बरगद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ष 2013 में अपराजिता दत्ता को हॉर्नबिल के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है व्हीटले पुरस्कार। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आनंद मठ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व पर्यावरण यानी कि हैबिटेट दिवस। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया? अब दोस्तों ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो इसका सही आंसर है CN अन्नादुराई। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रीन पार्क स्टेडियम है। ग्रीन पार्क दोस्तों स्टेडियम कहाँ पर है? तो बताएं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है कानपुर में, ऑप्शन सी। तो दोस्तों आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो गई, आपकी जनरल एप्टीट्यूड जीके भी दोस्तों हो गई। अब चलते हैं हम हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप एग्ज़ाम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों हिंदी के क्वेश्चंस यहाँ से दिए हुए हैं, इसको जूम कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चुनिए। तो दोस्तों ये दिए हुए हैं, अब इसमें से बेमेल कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका कौन से में दिया हुआ है? ऑप्शन सी, मस्तक। क्या हो जाएगा दोस्तों? मस्तक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेखक, पाठक, संवाददाता, प्रकाशक। दोस्तों इन चारों में से अलग क्या है ये आपको बताना है। दोस्तों इसमें से अलग हो जाएगा पाठक, ऑप्शन बी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दिया हुआ निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। दिगंबर, दिगंबर में दोस्तों बतानी है आपको कौन सी संधि हो जाएगी दिगंबर में। तो दोस्तों दिगंबर में हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आत्मोत्सर्ग में दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी? तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गुण संधि दोस्तों इसमें हो जाएगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भवन में दोस्तों आपको बताना है कौन सी संधि हो जाएगी भवन में। दोस्तों भवन में हो जाएगी अयादी संधि। कौन सी? अयादी संधि। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। अब दोस्तों समास आपको छांटना है, इसको भी। तो क्वेश्चन है यथा साध्य। जब भी दोस्तों यथा मिल जाए तो कौन सा समास होता है? जल्दी से बताएं। अव्ययीभाव समास। अब दोस्तों यहाँ पर यज्ञशाला, यज्ञशाला में दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा? यज्ञशाला में कौन सा समास हो जाएगा? यज्ञ के लिए शाला, दोस्तों के लिए आ रहा है यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में
वाक्य के पहले और अंतिम भागों को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंशों को 4 भागों यरलव में बांटा गया है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं हैं। वाक्य को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए। अब दोस्तों ये क्या कह रहा है, पूरा निर्देश हम समझाते हैं आपको। ये दिया हुआ है सूफी भक्ति काव्य धारा के। अब इसके बाद हमको ये 4 सेट करने हैं, कैसे होगा। सूफी भक्ति काव्य धारा के। अब दोस्तों इसमें पढ़ें विभिन्न प्रकार के रूपकों, प्राय सभी कवियों की प्रतीकों या बिंब योजनाओं के द्वारा कविताओं का काव्य सौंदर्य। फिर दोस्तों इसके बाद आना चाहिए लास्ट में आकर्षक और अद्भुत लगता है। अब बताएं दोस्तों इसमें से इसका किस तरीके से बनेगा। तो दोस्तों सूफी भक्ति काव्य धारा के प्राय के सभी कवियों की कविताओं का काव्य सौंदर्य, यानी कि पहले र फिर ब, पहले र फिर ब फिर या पे आते हैं दोस्तों भिन्न प्रकार के रूपकों और प्रतीकों या बिंब योजनाओं के द्वारा आकर्षक और अद्भुत लगता है, यानी कि ल। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है कहा जाता है कि, कहा जाता है कि। अब दोस्तों ये इसी तरीके से करना है। तो कहा जाता है कि, तो अब ये सभी आप पढ़ें। दोस्तों कहा जाता है कि राष्ट्रीय और जातीय चेतना के विशिष्ट स्वरूप को मूर्त किए बिना साहित्य अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण नहीं कर सकता और न सार्वभौम ही बन सकता। दोस्तों किस तरीके से हमने लगाया ये, कहा जाता है कि पहले लिया राष्ट्रीय और जातीय चेतना, फिर दोस्तों बा लिया था विशिष्ट स्वरूप को मूर्त किए बिना, फिर दोस्तों ला इसी ऑप्शन के आधार पर ही दोस्तों चल रहे हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन दिया हुआ है निसंदेह। निसंदेह के बाद दोस्तों लगाएं अब इसको। दोस्तों इसमें भी पहला ऑप्शन लगाएं निसंदेह र पे आए। यह संतोष का विषय है कि पिछले कुछ वर्षों में शास्त्रीय संगीत में लोगों का रुझान बढ़ा है और उपेक्षा भाव कम हुआ है। दोस्तों बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से जो शब्द समानार्थी नहीं है वह चुनिए। अब दोस्तों आपको बताना है इसमें समानार्थी इसका क्या नहीं होगा। पाहुन दिया हुआ है दोस्तों, तो पाहुन का क्या हो जाएगा, पावक, समानार्थी नहीं होगा। अछूत का दोस्तों क्या नहीं होगा, तो अछूत का बताएं दोस्तों जल्दी से क्या नहीं होगा, तो ये पंगु। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। विधि का दोस्तों आपको विलोम बताना है, क्या हो जाएगा, तो बताएं जल्दी से। विधि का विलोम दोस्तों क्या होगा, निषेध। क्या हो जाएगा, निषेध। तो चलते हैं उर्वरा। उर्वरा का दोस्तों बताना है आपको विलोम। उर्वरा का विलोम क्या हो जाएगा, तो उर्वरा का विलोम हो जाएगा दोस्तों ऊषर। क्या हो जाएगा, ऊषर। तो अब संत का दोस्तों बताना है आपको। संत का विलोम क्या हो जाएगा, तो संत का विलोम दोस्तों दुर्जन। क्या हो जाए, दुर्जन। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है निर्देश। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है। अब दोस्तों अन्य शब्दों से बिल्कुल भिन्न बताना, एक अलग है ये आपको बताना है दोस्तों इसमें से। तो ये सब दिए हुए हैं, पढ़ें इनको और इसके आंसर दें। दोस्तों इन चारों में से कौन सा हो जाएगा अलग, देव। तो अब 42 वाला देखते हैं। लोक, जगत, संसार, पृथ्वी। इसमें दोस्तों कौन सा अलग हो जाएगा, तो इसमें अलग हो जाएगा पृथ्वी। क्या हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। देव नदी, मंदाकिनी,
भागीरथी, अवधूत। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अवधूत। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द छांटिए। मृगेंद्र, मृगेंद्र का दोस्तों पर्यायवाची आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन को पढ़ लें। दोस्तों इसका सही आंसर है शार्दुल। तो अब यहाँ पर पूछा घोड़ा का दोस्तों पर्यायवाची, तो घोड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 में, तो घोड़ा का बाजी। अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक व्यंग्य लेखक हैं। व्यंग्य लेखक दोस्तों कौन है ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन को प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोदान। क्या हो जाएगा, गोदान दोस्तों इसका सही आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है द्विवेदी युग के किस कवि को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है। द्विवेदी युग के किस कवि को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त इसका सही आंसर है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। अब दोस्तों जगदीश का आपको बताना है। जगदीश का दोस्तों क्या हो जाएगा सही संधि विच्छेद। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है श्रेयस्कर। श्रेयस्कर का दोस्तों संधि विच्छेद आपको बताना है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी। अब दोस्तों अथवा में इंग्लिश के हम करते हैं। तो अब इंग्लिश के ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब हम इंग्लिश के क्वेश्चनों को भी करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव एरर एंड सम हैव नॉन। फाइंड आउट which part of sentence has an error, the number of that part is your answer. If there is no error, your answer is D, that is no error. दोस्तों एरर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। हैविंग लिव्ड ऑप्शन ए दोस्तों ये हो जाएगा इन केरला फॉर 10 ईयर, ऑप्शन बी माई फ्रेंड इज यूज्ड टू स्पीक मलयालम विथ हिज फ्रेंड, ऑप्शन सी नो एरर। अब दोस्तों आपको बताना है कहाँ पर इसमें एरर दिया हुआ किस ऑप्शन में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया है, क्योंकि ऑप्शन सी में दोस्तों एरर है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर दिस ब्रिज, नो एरर। अब दोस्तों आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर दिया हुआ है। दोस्तों ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फाइल्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ 4। दोस्तों अगर आप इंग्लिश को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आप वीडियो को स्किप कर मैथ की ओर जा सकते हैं, मैथ कर सकते हैं दोस्तों वीडियो को स्किप करके। तो अब हम इसको कर सकते हैं ही विल डिस्पेंस योर सर्विस। इसमें दोस्तों क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी विथ, ही विल डिस्पेंस विथ योर सर्विस। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई हैव गिवन हर, आई हैव गिवन हर कौन सा दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी ए पीस ऑफ वर्क। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है ही इज़ ए पॉपुलर टीचर, ही सीम्स टू बी फॉर डैट प्रोफेशन। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है कट आउट। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को दोस्तों क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेट चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। यानी दोस्तों सिनोनियम्स पूछा है। इनडिस्क्रिमिनेट, इनडिस्क्रिमिनेट का दोस्तों आपको बताना है क्या हो जाएगा, जो बिल्कुल इसी की तरह अर्थ देता हो दोस्तों,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनडिफरेंशिएटेड। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिटरल का दोस्तों आपको बताना है लिटरल का क्या हो जाएगा। तो लिटरल का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ए सॉरी दोस्तों ऑप्शन ए वर्बेटिम। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉम्प्लिकेटेड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है दोस्तों इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो दोस्तों रिसोर्सफुलनेस का आपको बताना है दोस्तों अपोजिट क्या होगा यानी कि एंटोनियम दोस्तों इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूपिडिटी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है इवॉल्व का दोस्तों आपको बताना है क्या हो जाएगा अपोजिट वर्ड दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विथहोल्ड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है दोस्तों एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड का दोस्तों आपको बताना है क्या दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा मॉडर्न ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पैथेटिक का दोस्तों आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर पैथेटिक। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पैथेटिक का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द इडम्स फ्रेजेस प्रिंटेड इन बोल्ड इन द सेंटेंस चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडम फ्रेजेस। अब दोस्तों एडम फ्रेसेस आपको बताना है फॉर सम पीपल राइटिंग वर्स इज एज डक टेक्स टू वाटर। अब दोस्तों बताना है आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइक इजीली एंड नेचुरली स्पीकिंग। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है ही मेड माई डे बाई टेलिंग मी हाउ इम्पोर्टेंट आई वॉज टू हिम। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गेव मी ग्रेट प्लीजर ऑप्शन ए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है कि ही मेड अवे विथ 10,000 रुपी इन द कोर्स ऑफ 3 मंथ। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन बी दोस्तों रन अवे विथ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब दोस्तों ये क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इसमें क्या पूछा है पढ़ते हैं ये डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रिंटेड इन बोल्ड बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव टू द बोल्ड पार्ट ए बी सी विच में इम्प्रूव द सेंटेंस चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस नो इम्प्रूवमेंट नीडेड योर आंसर डी। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये रेन ओवर दिया हुआ है तो इसमें आपको बताना है कि इसका क्या करेक्शन हुआ है इसमें दोस्तों। द शिप रैन ओवर व्हेन इट क्रैश्ड इनटू एन आइसबर्ग। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है वेंट डाउन। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हिज बाईपास वाज कॉन्टेंटियस। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्वेरलसम। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है हिस्टोरियंस फील देयर is an earnest need for the review of history text books every 5 years and a revision of the same every 10 year। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट। इसमें दोस्तों कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है माई कार ब्रोक ऑफ ऑन माई वे टू द ऑफिस। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डाउन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रीडम इज ए वंडर थिंग फॉर जिमी वाज एगर टू एक्सपीरियंस इट। दोस्तों अब इसका आपको बताना है फॉर की जगह पर क्या आएगा। तो फॉर की जगह पर दोस्तों आएगा ऑप्शन बी एंड। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है एन एक्ट और नोशन टू लुक बैक इन द पास्ट। अब दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शनों को पढ़ें आप और आंसर दें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन
ए रेट्रोस्पेक्टिव। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एंटीडोट। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए कलेक्शन ऑफ पोएम, ए कलेक्शन ऑफ पोएम को दोस्तों क्या कहेंगे? तो ए कलेक्शन ऑफ पोएम को एंथोलॉजी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हु वन हु स्टडी मैनकाइंड, वन हु स्टडी मैनकाइंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एन ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम करेंगे मैथ के क्वेश्चन। तो दोस्तों मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है पहला ये। अब वीडियो को जल्दी से शेयर और कर दें दोस्तों, और लाइक भी कर दें जिनमें नहीं की है दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। यदि ए अनुपात बी 3:4 तथा बी अनुपात सी 6:5 हो तो सी अनुपात ए क्या होगा? कुछ नहीं है दोस्तों, आसानी से कर देंगे। ए अनुपात बी कितना है? 3:4 और बी अनुपात सी कितना है? 6:5। इन दोनों को हमको सेम कर लेना है। 12 बना देते हैं इसको 3 का गुणा करके, इसको 12 बना देते हैं 2 का गुणा करके। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, 3 का गुणा हो रहा है। बी कितना हो गया? 12। और सी दोस्तों इसका इसमें कर देंगे 5 में, तो ये 10। तो 9 और 10 आ गए हैं। तो 9 और 10 कौन से में? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन बी 51 का ऑप्शन बी दोस्तों हमारा ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन ए। अब यही तो हमने गलती कर दी। क्या गलती की है दोस्तों? अब ऑप्शन बी लगा दिया ऐसे ही देखकर, हमारी भी गलती हुई है। लेकिन पूछा क्या है दोस्तों? सी अनुपात ए, यही चीज़ देखना है आपको। तो सी अनुपात सी कितना है? 10 और ए कितना है? 9। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। तो फिर इस तरीके की गलती ना करें आप। अभी तो मॉक टेस्ट है दोस्तों। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक 800 रुपये में 12.5 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद लेता है। तदनुसार चावल की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है? दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 20% की कमी, तो 20% को फ्रैक्शन में लिख लें। 1/5 हटाते हैं 1/5 को, 5, 1 की कमी 4। ये क्या हो गया हमारा? ये दोस्तों इसकी कीमत यानी कि रेट हो गया। क्वांटिटी देखें तो इसका उल्टा होता है दोस्तों, तो 4:5 हो जाएगा। अब कितना ज़्यादा खरीद लिया? 12.5। यहाँ पर देखें तो 1 यूनिट बराबर 12.5 का कितने गुना ज़्यादा? 12.5। तो पहले कितना खरीदता था? 12.5 गुना। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 का गुणा करेंगे तो 50। यानी पहले वो खरीदता था 50 किलो, 50 किलो चावल पहले खरीदता था। तो 1 किलो दोस्तों उसको कितने के पड़े? तो 800 रुपये खरीद रहा है 50 किलो चावल। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये, तो 16 रुपये किलो पड़े। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि निम्न संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? निम्न संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब दोस्तों ये दिए हुए हैं, अब इसको किस तरीके से करेंगे आप देखें। तो ये 0.16, इसको दोस्तों जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 0.4। क्या हो जाएगा? 0.4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना। अब दोस्तों इसको देखें तो इसका कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। लेकिन पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 4 संख्याओं के बाद हो जाएगा पॉइंट। तो 1 2 3 और 0 लगाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा। ये दोस्तों कितना? 0.04। तो अब इसमें हम देखें तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो सबसे बड़ी संख्या तो यही है 0.4। तो ये किससे आई थी? ये इससे आई थी √16 से। तो √16 हमारी बड़ी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन हमने आपको बहुत कराए हैं। ये कितने हैं दोस्तों, ये गिन लेते हैं कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर लिखते हैं ऊपर। अब हम क्या करते हैं, इनको कर लेंगे ब्रेक। ये किस तरीके से होगा, तो ये दोस्तों ऐसा करना है कि ये सब सीरियल से चलते हुए चलें। जैसे 4 × 5 और 30 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 × 6 और इसको 6 × 7। तो यहाँ पर लेते हैं, ये पहला पद क्या है 4 और इसको दोस्तों करेंगे तो 9 × 10, इसमें 10 काटते हैं दोस्तों, कट जाएगा तो 3, ये कट गया 2 से ये, यानी 3/20। 3/20 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ, क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करें। तो देखें, यदि ए बी परिमेय हो और a √2 + b √3 बराबर √98 + √108 - √48 - √72 हो, तो ए बी के मान क्रम से क्या होंगे। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 2 में टूटे 2 में तोड़ लेंगे, 3 में टूटे 3 में तोड़ लेंगे, इस तरीके से। तो ये 49 × 2 होता है, रूट में 49 का जब बाहर निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा बाहर, तो 7√2। इसको दोस्तों हम करें तो ये किस तरीके से टूट जाएगा, तो ये दोस्तों टूट जाएगा हमारा किस तरीके से, तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखें इसको यहाँ पर 3 रहना चाहिए। अब 3 तो रहेगा, लेकिन 3 का दोस्तों अगर हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी बार जाएगा, 36, यानी कि 6 टाइम। तो बाहर क्या आएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। अब -48 दिया हुआ है, अब 48 यानी कि, तो इसको दोस्तों हम 16√3 लिख सकते हैं, तो 16 में 4 आ जाएगा और ये 3, और इसको हम 36 × 2 लिख सकते हैं, तो 36 में से 6 बाहर और 2 अंदर। अब दोस्तों इसको हम जोड़ देते हैं, √3 वालों को √3 और इसको इसमें, तो अब ये क्या बचेगा, √2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये +2√3। अब दोस्तों a का क्या हो जाएगा 1 और b का 2, यानी 1 और 2 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पढ़ें ध्यान। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन के बाद 3 अन्य व्यक्ति उनमें शामिल हो जाते हैं। तदनुसार वे सब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब दोस्तों बताना ये किस तरीके से होगा, तो देखें 3 व्यक्ति हैं, 6 दिन में कार्य कर रहे हैं, यानी 3 × 6 कितना हुआ है, 18 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद दोस्तों 3 अन्य व्यक्ति आ रहे हैं, लेकिन इन 3 व्यक्तियों ने 2 दिन तो काम किया, कितना किया होगा 6, बचा कितना कार्य है 12। अब 3 और जुड़ गए, तो 3 में 3 और जुड़ गए तो कितने हो गए 6, 12 काम को कितने दिन में कर देंगे, 2 दिन में। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। तो चलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करें। 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशाओं में क्रम से 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगी। अब दोस्तों आपको बताना है ये किस तरीके से होगा। तो ये दोनों दोस्तों एक दूसरे को जब रेल पार करती हैं तो दोनों एक दूसरे की लंबाई को दोस्तों पार करती हैं। तो इनकी लंबाई देख लेते हैं, 180 + 120 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 300, यानी 300 मीटर इनको कवर करना होगा। तो 300 मीटर कवर करने के, अब दोस्तों डिस्टेंस तो 300 मीटर हो गई। अब स्पीड कितनी है, 65 + 55 कितना हो जाएगा 120। अब 120 को दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड में बना लीजिए, 5/18। और दोस्तों अब 5 ये है, अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों,
कट रहा है तो इसको काट देते हैं। ये कितने से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 20 और ये 3, यानी कि ये हो जाएगा 100/3। अब दोस्तों ये हमारी क्या आ गई, 100/3 स्पीड आ गई दोस्तों दोनों की 100/3। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा देते हैं तो 300/100 गुणा 3, 2 जीरो से ये कट गया, ये 9 दोस्तों आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन को पढ़ें कि 20%, 10% तथा 5% की क्रमिक छूटें कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर हैं। दोस्तों देखें 20% की छूट फ्रैक्शन में लिखें तो 1/5 हो जाएगा, तो 5 से 4। 10% की छूट यानी 10 से 9 और 5% की छूट तो 20 से 19, यही हो जाएगा दोस्तों 5% की 20 से 19। तो अब जो कट रहा है दोस्तों उसको काट देते हैं, ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, ये हो जाएगा 55, 25, 250, यही हो जाएगा। अब दोस्तों 250 ना कर कर हम सीधा सीधा इसको कर ही लेते हैं, काटते नहीं हैं, सीधा हो जाएगा दोस्तों, कैलकुलेशन भी आसान रहेगी। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगी 1000, और अब इनका हमको मल्टीप्लाई करना होगा तो करते हैं। ये कितना हो गया दोस्तों 36 गुणा 19, तो 36 दूनी दोस्तों कितने हो गए 720, उसमें से एक बार दोस्तों 36 घटा देना है, 720 में से एक बार 36 घटा देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हो गया दोस्तों ये 4, यहाँ पर 11 में से 3 गए तो दोस्तों कितने बचेंगे 8, 11 में से 3 गए तो 8 और ये 6, यानी 684 दोस्तों। इन सब का गुणा करेंगे तो 684 हो जाएगा, 684। अब दोस्तों 1000 पर 684 हो गया, तो अब 1000 में से दोस्तों इसको घटा दें हम 684 को, तो कितना बचेगा 6, 2, यहाँ पर कितना है दोस्तों 6 और 1 और ये 3, ये बचेगा 319। 1000 पर 319 छूट दी जा रही है, 100 से इसको काट देंगे यानी 31.6। इस तरीके से दोस्तों आप कर सकते हैं 31.6, यानी ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें कि क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्ष तक चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो दोस्तों करें इसको जल्दी से, क्या होगा इसका। तो दोस्तों इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 8 थी 24, 24 थी 27, यानी कि 8 से 27 हो रही है, कितने वर्ष में 3 में। तो दोस्तों इस तरीके से क्यू रूट कर देंगे, 2 से ये 3 हो रही है, यानी कि 1 रुपये की ब्याज मिल रही है, तो 1/2 50% हो जाएगा दोस्तों 1/2। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब दोस्तों क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करें। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। पी तथा क्यू दो ऐसे वृत्तों के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रम से 9 सेमी और तथा 2 सेमी हैं, और पी क्यू 17 सेमी है। आर एक अन्य वृत्त का केंद्र है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेमी है और जो उपयुक्त दोनों वृत्तों को बाहर से स्पर्श करता है। तदनुसार यदि पी आर क्यू 90 डिग्री है तो एक्स का मान कितना होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम करते हैं। दोस्तों किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन देखें। 2 वृत्त हैं, ये इस तरीके से एक वृत्त इन दोनों को टच कर रहा है। अब दोस्तों एक वृत्त पी है जिसकी त्रिज्या कितनी है 9 सेमी, ये हो जाएगी 9 सेमी पी की, और एक वृत्त क्यू है जिसकी दोस्तों त्रिज्या हो जाएगी 2। अब ये हो गई। अब दोस्तों ये टोटल दूरी इनकी कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब बची हुई है 6, इस 6 से अभी हमको कोई मतलब नहीं है। एक ये वृत्त है दोस्तों, इसकी त्रिज्या कितनी है x, इसकी त्रिज्या है x, r वृत्त है दोस्तों और ये q है। अब यहाँ पर लेकिन ये पी आर क्यू कितना बना रहा है दोस्तों 90, कितना बना रहा है 90। तो अब x का हमको मान निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसमें ट्रिपलेट लग जाएगी 17, ये इसकी पाइथागोरस दोस्तों, पाइथागोरस से ही लगाएंगे तो निकाल लेंगे। हाइपोटेनस कितनी है 17 दी हुई है, तो क्या होती है दोस्तों 8
15 17 यही होती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो 17, अब ये x, तो 8 बनाने के लिए दोस्तों इसको 6 चाहिए, तो ये 2, यहाँ पर ये 6 बना देंगे। अगर 15 बनाते तो दोस्तों ये ज़्यादा हो जाती, इसको बनाने के लिए ये भी 6 हो जाएगी, तो दोस्तों दोनों 6 6 हो जाएंगी। तो यानी कि इसकी दोस्तों जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 6 सेमी हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चतुर्भुज BCD एक वृत्त को परिगत करता है और उसमें AB 6 सेमी, CD 5 सेमी तथा AD 7 सेमी है। तदनुसार भुजा BC की लंबाई कितनी होगी। अब दोस्तों कोई चतुर्भुज है, इस तरीके से ये बन रहा, इस तरीके से दोस्तों एक वृत्त में परिगत कर रहा है। अरे ये यहाँ पर इसको इस तरीके से टच कर जाएगा। अब दोस्तों ABCD, तो AB हमारी कितनी है, 6, CD कितनी है, 5 और AD कितनी है, 7। अब BC दोस्तों हमको बतानी है, तो अब हम किस तरीके से इसको करेंगे। तो ऑप्शन अगर हम ले लें दोस्तों, इसको 4 माने, तो अगर 4 माने तो इसको अगर एक दोस्तों यहाँ पर हम माने तो ये 3 मानना पड़ेगा। जब ये 3 तो ये 3, तो फिर ये 3 हो जाएगा। तो ये 3 क्यों, क्योंकि दोस्तों ये टेंजेंट बन जाएंगे नहीं, तो ये 4, तो फिर ये 4 तो ठीक है, और ये 1, तो दोस्तों एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर। तो दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे हुआ, 1, अब इसका एलसीएम AB, ये B माइनस ए बराबर क्या है, 1A माइनस बी, यही तो 1/A माइनस बी। अब दोस्तों इस सभी को हटाकर यहाँ से जगह नहीं है, तो फिर हम क्या करें, ये A माइनस बी और यहाँ पर B माइनस ए इक्वल टू AB, यही तो हो गया है बिल्कुल। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन सभी का, AB इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर -A² इसका इसमें -B² माइनस प्लस AB बराबर AB। अब दोस्तों ये AB से एक ये भी कट गया, अब बचा क्या, AB, यानी कि यहाँ पर दोस्तों अभी माइनस कॉमन ले लें तो A² प्लस B² और माइनस AB इक्वल टू 0। जब दोस्तों ये 0 आ गया, जब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, पूरा 0 कर देगा ये, क्योंकि AQ प्लस BQ क्या होता है, A प्लस B ब्रैकेट में, फिर ये आ जाएगा दोस्तों ब्रैकेट में। जब ये आ जाएगा तो ये तो 0 है, तो ये पूरे को फिर 0 कर देगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों 65 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 65 को दोस्तों और सॉल्व करें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेमी है और उसकी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 4/5 गुनी है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेमी होगा। अब दोस्तों ये किस तरीके से करना है, देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, ये परिमाप दिया हुआ है। अब उसके यानी कि प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6, इस तरीके से दोस्तों त्रिभुज बन जाएगा। ये 6 है तो ये 5 और 5 हो जाएंगी इस तरीके से। तो ये दोस्तों कितना हो गया, 16 हो जाएगी। हाँ, इसका अगर हम पैरामीटर निकालें तो 16 यूनिट बराबर दोस्तों कितना है ये। अब इसका हम जब इसमें भाग करेंगे तो काटें इससे, तो 16 थी 48, 16 चौको 64, 34 का गुणा दोस्तों इन सभी में कर लें तो ये क्या आ जाएंगी, आपकी साइड आ जाएंगी। जब ये साइड आ जाएंगी तो फिर दोस्तों एरिया किस तरीके से निकालना है आपको, आप निकाल सकते हैं खुद। तो दोस्तों एरिया निकाल, दोस्तों इसका क्या करेंगे हम, 544 का सेमी पेरीमीटर S निकाल लेंगे, ईरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, S माइनस A और S माइनस B और S माइनस C। इससे दोस्तों करेंगे आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी।
आप सॉल्व करके देखना दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेमी है। तदनुसार उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना हुआ। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इस तरीके से दोस्तों बना लेते हैं। ये कितना है 216। अब इसका एक विकर्ण की लंबाई 24 दी हुई है और एक विकर्ण की दोस्तों हमको पता नहीं है, तो क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2 बराबर 216 हो जाएगा दोस्तों। अब एक डी की जगह कितना हो जाएगा 24, 24 से इसको काटें तो कितनी बार कट जाएगा 9 बार। d1 दोस्तों कितना हो गया 18, तो ये 9 हो जाएगा और ये 12, 9 बार है, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। और 15 चौके 60, क्योंकि ये भी 15 फिर ये भी 15 ये भी 15, 15 चौका 60 पेरीमीटर आ गया ऑप्शन बी। तो चलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन को ध्यान से और इसका आंसर दें दोस्तों। एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है। उसके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता 416 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का है। तदनुसार उस मैदान की चौड़ाई कितने मीटर है। अब दोस्तों एक इस तरीके से मैदान है और इसके चारों ओर बनाया जा रहा है एक रोड। अब रोड की दोस्तों चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, इस तरीके से 4 मीटर। अब इसकी लंबाई 7x और ये कितनी हो जाएगी दोस्तों 4x, यही तो हो जाएगी। अब रास्ता जो है दोस्तों, पहले तो इसका एरिया निकालेंगे हम, तो ये इसका एरिया कितना हो जाएगा 7x इंटू 4x कितना होगा 7×28 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसी में से दोस्तों हम रास्ते का घटा देंगे, तो रास्ते का क्या हो जाएगा, तो रास्ते का हो जाएगा 7x + 4 + 4, दो बारी तो 4 इधर और इधर, यानी 2 बार 4 जोड़ देंगे, एक तो ये हो गई और एक दोस्तों 4x प्लस इसमें भी 8। अब जब 28x स्क्वायर में से दोस्तों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 416 आ जाएगा। जब ये 416 आ जाएगा तो दोस्तों उस मैदान की चौड़ाई कितने मीटर है, तो ये हमसे पूछा है। तो 4x की दोस्तों हम वैल्यू आसानी से बता देंगे, तो आप इसको दोस्तों कर सकते हैं। देखो करते हैं यहाँ पर 28x स्क्वायर - 7x + 8, ये तो दिया हुआ है 7x + 8, इसको लिख लेते हैं 7x + 8। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इसमें 28x स्क्वायर - 856x और ये प्लस 32x प्लस ही होगा ये, और ये 8×8 64 ये हो गया। अब ये 28x स्क्वायर - 28x स्क्वायर और ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो गया ये दोस्तों 8 और 8 88x और ये -64 बराबर 416। और करते हैं, इससे ये कट गया, बचा कितना ये माइनस के 88x और ये इधर 116 में से यहाँ कट, ये देखिए ये जो है बड़ा ये है, तो इसमें से ये वाला घटेगा, हमने यहाँ पर गलती कर दी है, इसको सुधार लेते हैं। ये यहाँ से हटकर ये इधर आ जाएगा -28x स्क्वायर। अब ये कट जाएगा तो ये प्लस का ही रहेगा, ये भी प्लस का रहेगा, तो अब ये प्लस का रहेगा और ये यहाँ जाकर इसमें से माइनस हो जाएगा। अब इसको घटा देते हैं, कितना बचेगा 2 और ये 5 और ये यहाँ पर कितना रह जाएगा 3 और इस 88 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 4 बार चला जाएगा दोस्तों। अब 4x की वैल्यू पूछा था, x की वैल्यू क्या आ गई 4 और 4 × 4 60, कितना आ जाएगा दोस्तों 16 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो नलिकाएं x तथा y एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट तथा 32 मिनट में भर सकती हैं। तदनुसार यदि दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दिए जाएं तो y को कितने मिनट बाद बंद कर देना
चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाएगी। अब दोस्तों x और y, ये 24 में, ये 32 में, दोनों का एलसीएम कितना हो गया? तो दोस्तों दोनों का एलसीएम 96, ये 4 बार गया, ये 3 बार। अब दोनों नलिकाओं एक साथ खोल दिए जाएं तो y को कितने मिनट बाद बंद कर दिया चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए? लेकिन दोस्तों 18 मिनट तक कौन सी चली? x चली, तो ये 4 का गुणा कर देंगे x में, तो ये कितना हो जाएगा? 72। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना पानी रह गया दोस्तों? ये 4 और 2 24। अब ये 24 जो दोस्तों पानी रह गया, ये किसने भरा है? ये भरा है फिर बाई ने, तो ये कितने में? 8। तो 8 मिनट बाद बंद कर दी गई थी ये। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याएं 11,284 तथा 7,655 तब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती हैं तो एक समान शेषफल छोड़ती हैं। तदनुसार इन 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना है? अब दोस्तों ये क्या करना है हमको? 1 1 2 8 4 7 6 5 5, इसका अंतर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? तो अंतर निकालें तो ये 9 और यहाँ पर ये 2 बचे, ये 6 और ये 10 में से ये 3। अब दोस्तों इसको किसी संख्या से काट कर देखें, किससे कटेगी? अब ये इसके और फैक्टर हो सकते हैं, 3 से देखें दोस्तों तो नहीं कट। तो दोस्तों इसको हम 19 से अगर काटें तो ये 19 हो जाएगा इसका एक फैक्टर, और एक फैक्टर क्या हो जाएगा? 191। तो 3 अंकों की तो ये हुई 191, तो 191 के अंकों को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? 11। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 70, यदि a + b + c = 0 हो तो a³ + b³ + c³ किसके बराबर होगा? दोस्तों अब ये हम वैल्यू मान लेते हैं, कोई क्या वैल्यू मान लें? जैसे 1 1 और -2 मान लेते हैं। अब इनको प्लस कर लें, यानी कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 मान लेते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर रखें हम तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 1 का क्यूब दोस्तों ये भी 1 हो जाएगा। अब 2 का क्यूब -2 का -8, ये कितना हो जाएगा? -6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -6। अब ये वैल्यू यहाँ पर रखें तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर रखें -2 हो जाएगा, यहाँ पर रखें तो क्या होगा? ये हो जाएगा -4 और यहाँ पर रखें तो -6, तो -6 ही तो चाहिए था। तो बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन दोस्तों देखें, एक 125 मीटर ऊंची एक मीनार से 2 वस्तुएं जो मीनार के आधार से क्षैतिज रेखा में हैं, अवनन कोण 45 डिग्री तथा 30 डिग्री हैं। तदनुसार यदि वे वस्तुएं मीनार के एक ही ओर हों तो उनके बीच की दूरी कितनी है? दोस्तों ये मीनार है, इस तरीके से 2 वस्तुएं, अब इसके बीच की ये दूरी पूछा है। मीनार 125 मीटर ऊंची है दोस्तों, तो ये कितनी बनाएगी? ये 45 और ये दोस्तों कितनी बना लेगी? 30। तो अब यहाँ पर हम देखें तो ये दोस्तों 125 ही हो जाएगा, 10 लगाएं तो। और ये दोस्तों कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, जब हम इसमें दोस्तों 10 की वैल्यू लगाएंगे तो 30 पर क्या होता है? p होता है हमारा 1 और ये √3, ये पूरा √3। तो 1 की वैल्यू 125, तो √3 की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी? तो 125 √3। अब इसमें से ये 125 दोस्तों घटा देना है, तो यानी कि 125 कॉमन आ जाएगा, तो 125 √3 - 1, ये दोस्तों हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी दोस्तों। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये इस तरीके से ब्रैकेट में होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखें कि
निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है दोस्तों, उन लड़कियों की औसत ऊंचाई लगभग कितने सेमी है जिनकी ऊंचाई 155 सेमी तथा उससे अधिक है। अब दोस्तों 155 सेमी तथा उससे अधिक है, तो ये अब आपको बताना है। तो 140 से 4 है, 4 लोग। 145 में दोस्तों कितने लोग हैं, 7। और इसमें 150 में दोस्तों कितने लोग हैं, तो ये 18। और इसमें कितने लोग हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 11 ही हो गई। और इसमें 6 और इसमें कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो इसमें 5। तो इस तरीके से अब पूछा है जिनकी ऊंचाई 155 सेमी तथा उससे अधिक है। तो 155 से कितने, इसमें दोस्तों 11 थे, तो 155 गुणा 11 प्लस 160 गुणा 6 और 165 गुणा 5। अब कर लेते हैं दोस्तों इन सब का, और इन सब को जोड़कर इसमें कर देंगे भाग। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आप इसको कर कर देखना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, उन लड़कियों की संख्या कितनी है जिनकी ऊंचाई 150 सेमी से अधिक है। 150 सेमी से अधिक है। अब दोस्तों यहाँ से गिन लेते हैं हम इन सब को, आप काउंट करें। तो 11 और 6 18, 18 और 5 कितने हुए, 23। तो 23 दोस्तों 18 और 5 कितने हो जाएंगे, यानी कि 11 और 6 17, 17 और 5, हाँ 11 और 6 17, 17 और 5 22। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल है दोस्तों, ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दिया हुआ है, एक महाविद्यालय में कला विज्ञान तथा वाणिज्य में 2004-5 से 2007-8 तक के सत्रों में छात्रों की संख्या को निम्नलिखित स्तंभ आरेख के रूप में दर्शाया गया है। इस स्तंभ आरेख का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर यह दिया हुआ है, तो हमसे पूछा क्या है, 2006-7 की तुलना में 2007-8 में विज्ञान के छात्रों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 6-7 दोस्तों ये है, इसमें दोस्तों 6-7 ये है, और 7-8 में कितनी वृद्धि हुई, किसमें, विज्ञान के छात्रों में। अब विज्ञान दोस्तों जो एकदम सफ़ेद रंग का है वो, यानी 450 से 500 में, तो 50 की वृद्धि हुई 450 पर। तो देखते हैं दोस्तों 50 की वृद्धि, 0 से 0, ये 9 को दोस्तों क्या लिखते हैं हम, तो इसका जब भाग करेंगे तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप भाग कर कर देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कला में छात्रों की औसत संख्या और वाणिज्य में छात्रों की औसत संख्या का अनुपात कितना है। कला में तो दोस्तों कला के छात्रों को गिन लेते हैं, 600 और 500, 1150, 1150 और 550 कितने हो गए, 1200, 1700, 1700 और 700 कितने हो गए दोस्तों, 1700 और 700 हो गए आपके 2400। अब कला और दोस्तों वाणिज्य के छात्रों को जोड़ लेंगे, तो ये 200 और ये 250, 450, 450, 750, 750 में 50 देंगे तो 800 और 2 1000। तो ये 2 0 ये कैंसिल, 2 से ये 12 और 2 से ये 5, 12:5 हो जाना चाहिए दोस्तों। तो बिल्कुल ऑप्शन ए में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 120 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। तो आपको वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए दोस्तों तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दोस्तों ले सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।